ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे सब ठीक ठाक हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज हमारी डिस्काउंट की दूसरी क्लास है और मैं एक क्लास और लूंगा। डिस्काउंट कल हमारा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और फिर हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर एक दो चैप्टर बचेंगे और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इस मंथ मार्च के लास्ट तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूं। नहीं तो एक दो दिन अगर गए तो अप्रैल में जाएगा, शायद नहीं भी जाए, मार्च लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम शुरुआत करते हैं क्लास की। कल मैंने आपको डिस्काउंट का बहुत बेसिक बताया था, क्या डिस्काउंट होता है, किस पर मिलता है, और ये बात मैंने खूब जोर डालकर आपको बताई थी। जिस तरह मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट की बात करेगा या लॉस की बात करेगा, वो हमेशा किस पर मिलते हैं? क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर मिलते हैं। और जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे, जब भी हमें कुछ डिस्काउंट लेना होगा मार्केट में जाकर, तो हम अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है हमें। जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा होता है उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, उसके ऊपर हमें छूट मिलती है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक सवाल कराए थे कि क्रिय मूल्य दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था, कहा था कि डिस्काउंट परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमें मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ना पता हो, तो हम डिस्काउंट नहीं निकाल पाएंगे। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं डिस्काउंट में। तो जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चलिए, हाँ, अभी सारे क्वेश्चन थोड़ी कराए। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। बच्चे, अभी मैंने कंप्लीट थोड़ी कर दिया है डिस्काउंट को, अभी नहीं किया है ना। तो अभी चलो, अभी थोड़ा सा तसल्ली रखो, जितना क्लियर हो रहा है वहां से प्रैक्टिस करो। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो करते हैं शुरुआत। ठीक है, जतिन यादव, ये सवाल कल मैंने बच्चे आपको दिया था, क्या आपका उत्तर आया था कल? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर आया था कल? सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, मैं टेलीग्राम पे रात एक्टिव नहीं हो पाया था। कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए रात 11 साढ़े 11 बजे ही मैं वहां से घर पहुंचा, तो फिर मैं सो गया। मैं अभी उठ के आ रहा हूँ, तो आपका मैं टेलीग्राम सॉरी मैं नहीं देख पाया। तो सबसे पहले मुझे आप बता दोगे क्या आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आया है? क्योंकि इस सवाल में आपको तीनों का रेशियो निकालना है, क्रिय मूल्य का भी, विक्रय मूल्य का भी और अंकित मूल्य का भी। मैंने तीन ब्रिज आपको बताए थे कि अगर आपको क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के आसपास एक दूसरे के जाना है तो प्रॉफिट या लॉस नाम के ब्रिज को पार करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के आपस में इनको व्यापार शुरू करना है तो भैया डिस्काउंट नाम के ब्रिज को पार करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो तो हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए, कितने का डिस्काउंट। क्यों? वो ब्रिज डिस्काउंट नाम का बीच में खड़ा है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में। क्या उत्तर आया था जल्दी से मुझे बताएंगे? उसने कहा कि यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, कटौती यानी कि डिस्काउंट की ही बात करेगा वो, और हानि कटौती से आधी हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या उत्तर आया था इसका? इसने पता है क्या किया है? जो मैंने दो ब्रिज आपको पढ़ाए थे ना, देखो मैंने यहां पर कल मैंने बताया था कि एक सीपी होता है, आराम से सुनना, एक एसपी होता है जिसको विक्रय मूल्य, और एक एमपी मार्क प्राइस जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं। देखना बहुत आराम से, बहुत आराम से देखना बच्चे, अगले सवाल को आप खुद करोगे। इसने जो मैंने बताया था, इन दोनों के बीच में एक डिस्काउंट नाम का ब्रिज होता है, बट्टा नाम का। अगर इन दोनों के बीच में आपस में कुछ व्यापार शुरू कराना है तो डिस्काउंट नाम के ब्रिज को पार जरूर करना होगा। इन दोनों के बीच में प्रॉफिट लॉस नाम का ब्रिज होता है, उसको पार करना जरूरी है। अब इस सवाल भाई साहब ने किया क्या है, इनका तो कोई जिक्र ज्यादा किया नहीं है, और जो रिलेशन दिया है वो इन दो ब्रिज के बीच में रिलेशन दे दिया, दोनों ब्रिज के बीच में रिलेशन दे दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखना, यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, बच्चे इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे? उसने कहा कि यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर मतलब कि अगर अंकित मूल्य, अगर एमपी A5 है,
अगर MP5 है यानी किसी वस्तु के ऊपर 5 रुपए छपा हुआ है तो 1 रुपए की उस पे डिस्काउंट मिलता है, 1 रुपए की कटौती मिलती है। ये सवाल कहना चाह रहा है, ये सवाल कहना चाह रहा है कि अगर अगर ये कहना चाह रहा है ना कि कटौती अंकित मूल्य का 1/5, यानी कि अगर अंकित मूल्य 5 है तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो बेचेगा कितने में? आप खुद, आपके दिमाग में जवाब आना चाहिए कि अगर अंकित मूल्य बच्चे 5 रुपए है, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में? क्या 4 रुपए में बेचेगा? तो अगर मैं अंकित मूल्य को 5 रख लेता हूं, 1 रुपए का मैं डिस्काउंट रख लेता हूं, सॉरी डिस्काउंट 1 रुपए का रख लेता हूं, तो कितने में बेचेगा? क्या 4 रुपए में बेचेगा? यस और नो? यस बोलो, यस। क्योंकि 1/5 के बराबर मतलब अंकित मूल्य का 1/5 मतलब कि अंकित मूल्य अगर 5 है तो 1 रुपए की कटौती यानी कि डिस्काउंट। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। उसने कहा और हानि कटौती से आधी हो। देखो इस लाइन, बस ये 4 वर्ड पढ़ो। यहां पर आपको डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट कितना मिला? 1 रुपए का। अब अगली लाइन में भाई साहब ने एक बात बोल दी है कि हानि जो होती है ना, हानि का मतलब ये वाला ब्रिज, ये वाला ब्रिज, हानि जो है वो डिस्काउंट का आधा है। देखो उसने कहा है कि हानि कटौती की आधी है, यानी कि जो हमें लॉस हुआ है वो कटौती का आधा है। यानी कि अगर डिस्काउंट 1 है तो बच्चे हानि यानी कि लॉस इसका आधा कितना हो जाएगा? 0.5। भाई 1 का आधा कितना होता है? 0.5 होता है ना, 1 का आधा 0.5। ये तो क्लियर है आपको। यानी कि अगर डिस्काउंट 1 है तो हानि उसका आधा है, कितना है? 0.5। अब आपके पास हानि भी है, आपके पास विक्रय मूल्य भी है। क्या आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो? निकालोगे कैसे? आपने कोई चीज 4 रुपए में बेची, ये रहा सेलिंग प्राइस। आपने कोई चीज 4 रुपए में बेची और 4 रुपए में बेचने पर आपको 0.5 का नुकसान हो गया, 0.5 की हानि हो गई। मुझे जल्दी से बता दो कितने में आप खरीद कर लाए थे? अगर किसी चीज को बच्चे 4 रुपए में बेचने पर आपको 0.5 का नुकसान हो जाता है तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? अगर 0.5 का नुकसान हो गया 4 रुपए में बेचने पर तो खरीद कर कितने में लाए होगे? क्या आप उसे 4.5 रुपए में खरीद कर लाए होगे या नहीं? क्या आप उसे 4.5 रुपए में खरीद कर लाए होगे या नहीं? बिल्कुल 4.5 में खरीद कर लाए होगे, 4 में बेच दिया तभी तो 0.5 का नुकसान हुआ। अब मुझे निकालना है प्रतिशत हानि, और प्रतिशत हानि अब तो आप निकाल लोगे। बच्चे हानि कितनी दी हुई है? 0.5 बटे, और क्रय मूल्य पे निकलता है ये तो 4.5 और गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 नाम 45 और 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। कितना होगा? 11 सही 1/9%। अब मुझे वो लोग बता दो जिनका उत्तर ये आया था। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, सुनना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा कि यदि कटौती अंकित मूल्य का 1/5 है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 1 है तो डिस्काउंट उसका 1 हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य 1 है, ये सवाल ने कहा, अंकित मूल्य को मैंने 5 रखा, डिस्काउंट 1 मिल गया तो कितने में बेचा होगा? 4 रुपए में बेचा होगा उसे, 1 रुपए के डिस्काउंट देने के बाद। फिर कहा हानि कटौती से आधी है, हानि कटौती से आधी है। पवन यादव भाई देखो मैं बताऊंगा 0.5 कैसे आया। ये लाइन पढ़ो पवन यादव भाई, बस आप ये वाली लाइन पढ़ो जहां पे मैंने ये स्क्वायर किया है, रेक्टेंगल बनाया है। हानि कटौती से आधी, कटौती कितनी है? 1 रुपए की, हानि इसका आधा हो जाएगी। 1 का आधा कितना होता है? 0.5 ही तो होता है, तो हानि कितनी हो गई? 0.5। अब कोई चीज आपने 4 रुपए में बेच दी और 4 रुपए में बेचने के बाद आपको 0.5 का नुकसान हो गया, तो आप उसे 4.5 में खरीद कर लाए होगे। और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कितना हो गया? 0.5 का लॉस, और क्रय मूल्य 4.5 गुणा 100 यानी कि 11 सही 1/9। चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। अब जल्दी से मुझे इसका उत्तर दे दो आप, क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया, सबका आया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच दी। ओके, तो उसे लागत मूल्य क्या रहा होगा? और यह अंकित मूल्य के टर्म्स में दिया हुआ है। जरा सोचो सवाल के बारे में, लिखने मत लग जाया करो यार तुम लोग। एक तो मुझे दिख रहे हो कैमरे में से सारे के सारे, मैं सबको देख रहा हूं। आधे तो मेरी तरफ देख रहे हो, आधे लिखने में लगे हो, कोई सवाल करने में नहीं लगा। मैं देख रहा हूं भाई तुझे, अरे ऊपर को देख, ऊपर देख रहा हूं, तुझे ही देख रहा हूं। हाँ हाँ, तुझे ही, तुझे, बिल्कुल बिल्कुल। भाई सवाल को कर लो यार, क्यों लिखने में लगे हुए हो? हंसो मत, अब देखो यहां पर, करो सवाल को, दिख रहे हो मुझे तुम? चलो करो जल्दी से। कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच दी, तो लागत मूल्य क्या होगा? रफ कॉपी में करो सवाल को। 4.5? अरे मेरे भाई, आपको मैं बताता हूं। आपने कोई चीज आपने कोई टॉफी लेकर आए, आप कोई टॉफी खरीद कर लाए, आपने 4 रुपए में बेच दी वो टॉफी, और 4 रुपए में बेचने पर आपको आधे रुपए का नुकसान हो गया, आधे रुपए का आपको लॉस हो गया। तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? कितने में खरीद कर लाए होगे? 4 रुपए में बेचने पर अगर आपको लॉस हो गया आधे रुपए का, तो क्या आप 4.5 में नहीं खरीद कर लाए होगे? ऐसे 4.5 आया। हाँ यार, चलो देखो। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधा छूट देने के बाद 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच दी, तो वो लागत मूल्य क्या होगा उसका? देखते हैं यहां पर। सबसे पहले वही सीपी, उसके बाद में एसपी और एमपी। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है वो डिस्काउंट का होता है। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है वो किसका होता है? प्रॉफिट या लॉस का ब्रिज होता है। ठीक है, अब देखते हैं। उसने कहा कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, अंकित मूल्य पर आधी छूट देना मतलब क्या होता है? 1/2। यानी कि 2 अगर उसका अंकित मूल्य है, अगर 2 उसका अंकित मूल्य है तो 1 रुपए की उसने छूट दे दी। अंकित मूल्य पर आधा छूट का मतलब होता है कि 2 रुपया अगर वो किसी चीज पर अंकित रखा होगा तो 1 रुपया छूट। आधे का मतलब ये होता था 50% डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट। यानी कि 2,000 की अगर कोई चीज है तो 1,000 रुपए डिस्काउंट, 4,000 की कोई चीज है तो 2,000 रुपए डिस्काउंट। तो आधा छूट का मतलब यही होता है कि 2 रुपया की कोई चीज है तो 1 रुपया डिस्काउंट। तो अगर 2 रुपए उस चीज का अंकित मूल्य है, 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा होगा? क्या 1 रुपए में ही बेचा होगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1 रुपया। भाई अंकित मूल्य पर आधा डिस्काउंट का मतलब है कि अंकित मूल्य अगर 2 रुपए है तो 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद बेचा कितने में होगा? 1 रुपए में बेचा होगा। तो इन दोनों के बीच तो मुझे पता चल गया। अब यहां से यहां और पहुंचना है मुझे। देखते हैं। 10% की हानि पर कोई वस्तु बेची। अब इस पे आ जाओ। 10% की हानि मतलब क्या होता है? 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/10। और उसने कहा 10% की हानि, 10% की हानि मतलब कि 10 की चीज अगर क्रिय मूल्य है, अगर सीपी 10 है तो 1 लॉस हो जाएगा। भाई हानि किस पर मिलती है? क्रिय मूल्य पर। तो 10% की हानि का मतलब 1/10 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 10 अगर उसका क्रिय मूल्य है तो 1 का लॉस। तो 10 अगर उसका क्रिय मूल्य है, 1 का नुकसान हो गया, तो कितने में खरीद कर लाया होगा? कितने में बेचा होगा? 9 रुपए में। बस इन दोनों का रिलेशन मिल गया। अब आप यहां से रेशियो नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। भाई ये 9 को सीधा यहां पर लिख दो, ये 1 को सीधा यहां पर लिख दो, और रेशियो बना लो। ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा। तो तीनों का रिलेशन आपको मिल गया। तीनों का रिलेशन मिल गया। मैं यहां तक एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट दी।
आधी छूट का मतलब होता है कि अंकित मूल्य अगर 2 रुपए था तो 1 रुपए का डिस्काउंट, आधा छूट, फ्लैट 50%, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए में बेचा होगा। तो इन दोनों के बीच का मुझे रेशियो मिल गया। आगे उसने कहा कि 10% की हानि भी हो जाती है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपए में अगर खरीद कर लाया है तो 1 का नुकसान, तो कितने में बेचा होगा, 10 की चीज को 9 में बेचा होगा। आपने रेशियो बना लिया, 1 को यहां पे लिख दिया, 9 को यहां पर, ये 10, 9 और 18 रेशियो आ गया। अब सवाल ने कहा कि जो उसका लागत मूल्य है ना, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो क्या होगा। वो इसने अंकित मूल्य के टर्म्स में पूछा है कि अंकित मूल्य को मैं किससे गुणा कर दूं, कौन से फ्रैक्शन से मैं गुणा कर दूं कि मुझे मेरा 10 मिल जाए। आप ऑप्शन में उसने कहा अंकित मूल्य का 1/9, अंकित मूल्य का 4/9, अंकित मूल्य का 5/9 या अंकित मूल्य का 7/9। ऑप्शन में आपसे वो कहना चाह रहा है कि अंकित मूल्य जो यहां पर है ना, ये 18, इस 18 को इन चारों में से किससे गुणा करने पर मेरा लागत मूल्य मुझे मिल जाएगा, मेरा लागत मूल्य मुझे मिल जाएगा। भाई अगर मैं अपने ऑप्शन को ए मानता हूं तो अंकित मूल्य है 18, अगर मैं इसको 1/9 से गुणा करता हूं तो क्या मुझे मेरा लागत मूल्य 10 मिलेगा, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो, अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 18 है, अगर इसको 5/9 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, और मेरा लागत मूल्य 10 मुझे मिल गया, यानी कि मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे आपका काम कहां तक का था, ये रेशियो निकालने का था, उसके बाद तो फिर ऑप्शन से आप बड़े आराम से चीजों को कर सकते हो। ठीक है, ओके। सही है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए इस सवाल पे बताएंगे जल्दी से, बताएंगे जल्दी से क्या होगा। बच्चे मैंने दो चीज आपको पढ़ाई है, एक तो रेशियो मेथड और इसके पैरेलल, इसके समांतर मैंने 100 वाला मेथड भी आपको पढ़ाया। मैंने कहा जो मेथड जहां पर सटीक बैठेगा हम वहां पर अप्लाई करेंगे। सवाल खड़ा होता है दिमाग में, सर हमें कैसे पता चले कि कहां पर कौन सा मेथड सटीक बैठेगा। बच्चे ये आएगा प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को, आप दोनों मेथड से प्रैक्टिस करो, खूब टाइम दो मैथ को, जितना टाइम आपको दिया जा सके, फिर आप डिसाइड करो कि ये मेथड से मैं जल्दी अप्रोच कर सकता हूं, उसको सेलेक्ट कर लो। यही तो प्रैक्टिस का मतलब, ये नहीं होता है कि जो टीचर ने करा दिया रट्टा मारा, दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ रट्टा मारा, अपना दिमाग कुछ लगाया नहीं एक्स्ट्रा, वही पढ़ लिया। वो तो एक रिवीजन होता है। आप रिवीजन और प्रैक्टिस को एक साथ समझ लेते हो कि रिवीजन ही प्रैक्टिस है। बच्चे रिवीजन और प्रैक्टिस में बहुत फर्क होता है। रिवीजन मतलब होता है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया केवल उसका रिवाइज करना, जो आपने पढ़ लिया। और प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप नए नए सवालों को उठाओ और अपना दिमाग उसमें यूज करो कि यार ये सवाल कैसे होगा, उसको खूब सारा टाइम दो, वो प्रैक्टिस होती है। तो आगे से कभी भी रिवीजन और प्रैक्टिस को एक चीज मत समझना। मैं रिवीजन पे कम कहता हूं, मैं प्रैक्टिस पे ज्यादा, मैथ की स्पेशली मैं बात करूं, रिवीजन बहुत जरूरी है मैं मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। बच्चे आज के कंपटीशन में रिपीटेड सवाल आने बंद हो गए हैं, मेरी बात मानो, आप गुस्सा हो या मत हो, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। रिपीटेड सवाल आने बंद हो गए, नए सवाल बनते हैं, और नए सवाल रिवीजन से नहीं, प्रैक्टिस भी जरूरी है रिवीजन के साथ में। चलिए दिखाना बच्चा क्या कहता है, ऊपर थोड़ी सी मेरी बुराई कर रहा है, मैं देख लूं। अच्छा ठीक है, चलिए एक्स ने कोई मद 10% की छूट पर खरीदा। 10% की छूट का मतलब किस पर मिलती है छूट, अंकित मूल्य पर, समझ गए आप। 10% की छूट पर खरीदा और वाई को 10% के लाभ पर बेच दिया। ओके, अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदा उसका अनुपात क्या होगा। पढ़ा सवाल, इसी स्पीड से सवाल पढ़ा करो, बहुत बहुत स्लो स्पीड रहनी चाहिए आपका जब सवाल पढ़ रहे हो आप।
बहुत सारी चीजें तो वहीं क्लियर हो जाती हैं। देखो, उसने कहा कि एक्स ने कोई मद 10% की छूट पर खरीदा, जिस पर मैंने सर्कल किया, केवल इस पर फोकस करो, इस पर ही फोकस करो केवल। एक्स ने कोई मद 10% की छूट पर खरीदी। 10% की छूट पर मतलब कि उसका मार्केट प्राइस, उसका अंकित मूल्य अगर 100 था तो एक्स ने उसको कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? कॉस्ट प्राइस कितना? 10% डिस्काउंट पर। कितने पर? 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 90 में खरीदा था। एक्स ने उसे कितने में खरीदा था? 90 में। भाई आप मार्केट गए, आपने देखा कि यार ये कमीज का तो अंकित मूल्य जो इस पे छपा हुआ, जो टैग लगा होता है, कि यार इसके टैग पे तो 999 लिखा हुआ है। आप उसे लेकर गए सेल्समैन के पास कि भाई इस पे तो 20% का डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट दो। 999 उसका अंकित मूल्य था, सेल्समैन ने 20% का डिस्काउंट आपको दिया, तो आपने कितने में उसे खरीदा? भाई कितने में खरीदा? उसका 20% निकाल लो, उतना कम कर दो, उतने में आपने खरीदा। तो यही वो कह रहा है कि एक्स ने कोई मद 10% की छूट पर खरीदा, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 100 रहा होगा तो उसने उसे 90 में खरीदा है, 10% के डिस्काउंट पे। अब आगे चलते हैं। उसने कहा और वाई को 10% के लाभ पर चिपका दिया, मतलब बेच दिया। लाभ किस पर मिलता है? जिस पर उसने खरीदा, क्रय मूल्य पर। एक्स घर लेकर आ गया 90 रुपए की, 100 रुपए अंकित मूल्य था, 10% के डिस्काउंट के बाद वो 90 में घर लेकर आ गया। अब उसने वाई को 10% के लाभ पर वो बेच दिया, तो लाभ जो मिलेगा बच्चे वो 90 पर ही तो मिलेगा। 90 पर ही तो मिलेगा, क्योंकि सीपी मेरा 90 है, क्रय मूल्य मेरा 90 है, और लाभ होती है या हानि होती है वो तो क्रय मूल्य पर मिलता है। तो उसने वो 10% के लाभ पर बेच दिया, तो इसको ये एक्स के पास पहुंच गया। अब 10% का लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा, यानी कि 99 में बेचेगा। भाई 90 का 10% कितना होता है? 90 गुणा 10/100 कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 एकम 9, यानी कि 9 रुपए के लाभ पर बेचेगा। तो 90 + 9 यानी कि 99 में बेचेगा। ये अब जो 99 है ये वाई के पास पहुंच चुकी है, 99 में चीज। वाई, अब सवाल क्या कह रहा है? अंकित कीमत, अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदा उसका अनुपात क्या है? बच्चे अंकित कीमत कितनी है? 100 रुपए, और वाई ने कितने में खरीदा है? 99 में। अनुपात कितना आ गया? 199। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना? 199 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अब आ जाता है बात क्रमवार बट्टे की। अब आ जाती है बात बच्चे क्रमवार बट्टे की, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बात करते हैं हम क्रमवार बट्टा। ठीक है, क्रमवार बट्टा। देखो, अब बात आती है क्रमवार बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। बच्चे सक्सेसिव डिस्काउंट की जब भी बात करेगा, मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं दो डिस्काउंट के लिए। दो डिस्काउंट के लिए, जब दो डिस्काउंट हो, दो डिस्काउंट, दो डिस्काउंट हो, ठीक है, ए और बी, ए और बी दो डिस्काउंट हो, तो आपका एक फॉर्मूला फेमस है। आप हालांकि फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी और कहीं कहीं नहीं भी पड़ेगी, तो इसलिए मैं लिखवाता हूं, यूज भी करेंगे हम। ए + बी -a गुणा बी बटे 100, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ये मत कहना सर गलती से माइनस कर दिया प्लस आएगा, नहीं, ये डिस्काउंट का ही फॉर्मूला है। a + बी -a गुणा बी बटे 100। बस ये देख लीजिए, जब दो क्रमवार बट्टे दिए हों तो a + b - ab बटे 100। और सेकंड मेथड तो रेशियो मेथड है ही, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड आपका है ही। लेकिन अभी मुझे सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको अभी क्रमवार बट्टे सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में और थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है, इसका तो उत्तर हम निकाल लेंगे। मेरे लिए सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है।
देखना, अभी मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बताता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में थोड़ी चीजें आपसे पूछता हूं, ठीक है? आप बताना मुझे। आप मार्केट गए, दुकान पे गए, सुपरमार्केट गए, आपने दो तरह के डिस्काउंट वहां पर देखे। दो तरह के डिस्काउंट वहां पर देखे। एक तो देखा आपने पूरा 40% का, नहीं, एक तो देखा आपने पूरा 20% का डिस्काउंट, कि भैया एक ऑफर तो ये था आपके पास कि किसी चीज पर 20% का डिस्काउंट ले लो। दूसरा ऑफर था, मैं यहीं पे लिख देता हूं चलो तरीके से, ऑफर, ऑफर 1 और ऑफर 2, ऑफर 2, ठीक है? एक ऑफर था कि भैया 20% का डिस्काउंट ले लो आपके लिए, आप अभी खरीदार हो, अभी मैं आपको एज अ खरीदार मान रहा हूं, अभी दुकानदार की तरह भी आप सोचेंगे, आप खरीदार हो, खरीदार, खरीदार की तरह हम सोचेंगे। ऑफर 1 था कि आप 20% का डिस्काउंट लो। एक ऑफर था कि भैया 10-10% के दो डिस्काउंट ले लो सक्सेसिव, 10-10% के दो क्रमवार बट्टे ले लो, दो क्रमवार बट्टे। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे? सोच के समझ के, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अगर आप दिमाग लगाओगे। बच्चे दिमाग नहीं लगाओगे कोई मजा आपको नहीं आएगा, रटने में लग जाओगे कोई फायदा नहीं है। आप सोचो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, यहां पर एक ऑफर 20% का आपको दिया गया और दूसरा ऑफर आपको दिया गया 10-10% के दो डिस्काउंट ले लो। आपको लगेगा यार सेम ही तो है। अगर आपने डिस्काउंट चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा यार सेम ही तो है, ये 20% है, ये 10-10% दो है, 20% ये हो गया। लेकिन बच्चा घपला है। आप सोचो, ये क्रमवार बट्टे हैं 10-10% के, ये 20% के हैं, किसकी तरफ आप जाओगे? कौन सा? आप खरीदार हो अभी। अगर क्रमवार बट्टे 10-10%, अभी फॉर्मूला बताया a+b-a गुणा b/100, इस हिसाब से तो 10 और 10 20, -10 गुणा 10 100/100, यानी कि 19% का डिस्काउंट होगा। अब मुझे आप बता दो कौन सा डिस्काउंट आप लेना पसंद करोगे? 20% डिस्काउंट लेना पसंद करोगे या 19% लेना पसंद करोगे? 20%। क्रमवार बट्टा, याद रखना बच्चे, क्रमवार बट्टा हमेशा सिंगल डिस्काउंट से कम होता है, हमेशा सिंगल डिस्काउंट से कम होता है। क्योंकि यहां पर देखो, फॉर्मूले से ही आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। देखो, a+b दोनों बट्टे जोड़ दिए तो 20% तो मुझे मिल गया, लेकिन इन दोनों को जोड़कर इसमें से कुछ घटाया भी गया है, -ab/100, इसमें से कुछ घटाया भी गया है। और जब डिस्काउंट घट जाता है तो खरीदार फिर ज्यादा डिस्काउंट वाली चीज की तरफ नहीं भगेगा। तो अगर आप खरीदार हो तो आप 20% का डिस्काउंट लेना पसंद करोगे, क्रमवार बट्टे की तरफ आप नहीं जाओगे। और अगर आप बच्चे दुकानदार हो, अगर आप दुकानदार हो तो चीजें पलट जाती हैं। अब दुकानदार के केस में चीजें पलट जाती हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप दुकानदार हो, सेल्समैन हो, आप कौन से डिस्काउंट की तरफ जाओगे? अपने ग्राहक को कौन सा डिस्काउंट देना पसंद करोगे? एक 20% का डिस्काउंट या 10-10% के दो डिस्काउंट? मुझे बताइए कौन सा डिस्काउंट आप देना पसंद करोगे? एक 20% का डिस्काउंट या 10-10% के दो डिस्काउंट? आपको फायदा कौन से डिस्काउंट में होगा? बच्चे जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप ये कहोगे कि आपको 10-10% के क्रमवार बट्टे देने में फायदा होगा? यस। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रमवार बट्टे देते हो तो केवल 19% डिस्काउंट ही अपने ग्राहक को दोगे, और अगर आप एक सिंगल 20% का डिस्काउंट दोगे तो आप ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे। भाई दुकानदार तो हमेशा यही सोचता है ना कि मैं कम डिस्काउंट दूं, चीजें मेरी बिचती रहे। दुकानदार जितना कम डिस्काउंट देगा, दुकानदार के लिए तो उतना ही फायदा है ना? दुकानदार जितना कम डिस्काउंट देगा, और दोनों में कम कौन सा है? 19। तो जब भी मैं दुकानदार के फायदे की बात करूंगा, नोट करना, जब भी दुकानदार के फायदे की बात की जाएगी तो क्रमवार बट्टा ही सही रहेगा, उसके लिए फायदेमंद। और जब खरीदार की बात की जाएगी तो सिंगल डिस्काउंट उसके लिए सही रहेगा, है ना? दोनों अपोजिट होते हैं। अब ये क्रमवार बट्टे की थ्योरी थी और ये थ्योरी अब आपकी क्लियर हो चुकी है। तो हम अब सवाल की तरफ चलते हैं।
करिए, मुझे सवाल का उत्तर बता दीजिए क्या होगा। देखिए सवाल को देखते हैं, यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चे। सवाल क्या है कि 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। भाई फॉर्मूला हमने यहां पर लिखवाया था ए, अभी मैं रेशियो से भी कराऊंगा बच्चे, रुको, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, तो यहां पर 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 गुणा 30 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 माइनस 3 एकम 3 कितना आ गया, 37% आ गया डिस्काउंट। कितना आ गया, 37% आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो इसका फॉर्मूले से हो गया। रेशियो मेथड भी बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि अगर ये आ जाए 16 सही 2/3%, ये आ जाए 14 सही 2/7%, फिर आप फॉर्मूले को कैसे लगाते फिरोगे, फिर आप फॉर्मूले को कैसे लगाते फिरोगे अगर इस तरह से हमारे फ्रैक्शन आ जाए। तो हमें दोनों मेथड्स आने चाहिए। देखिए 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10। ओके, और 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/10। अब उसने कहा पहला डिस्काउंट 10% का दे दिया, मतलब कि 10 की चीज को 1 के डिस्काउंट देने के बाद 9 में बेचा गया होगा। दूसरे पे 30% का डिस्काउंट, 10 रुपए पर 30 का 3 रुपए का डिस्काउंट, तो क्या 7 में बेचा गया होगा 3 का डिस्काउंट देने के बाद। ओके, तो यहां पर 10 धाम 100 और 9 सत्ते 63, यानी कि 100 अगर उस वस्तु का मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो 63 में उसे बेचा गया होगा। 63 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर उसे 100 में खरीदकर 100 का अंकित मूल्य 63 में बेचा है, क्या डिस्काउंट जो दिया गया है वो 37 का डिस्काउंट दिया गया है, और डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 37/100 गुणा 100, कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया, 37% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो रेशियो मेथड कहां पर काम आएगा। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये आपके लिए सुटेबल है, ये आपके लिए इजी है। कहां तक, जब आपको केवल 2 डिस्काउंट दिए हो, जब आपको केवल 2 डिस्काउंट दिए हो तब तक ही ये आपका फॉर्मूला ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 डिस्काउंट दे दिए, या फिर डिस्काउंट कुछ ऐसे दे दिए 16 सही 2/3 12.5%, तो आपका फॉर्मूला कहीं ना कहीं फिर ये आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। तो आप, बेहतर है कि मैं आपको सलाह दूं कि आप रेशियो मेथड की तरफ जाओ, क्योंकि बच्चे हम परसेंटेज में भी फ्रैक्शन पढ़ के आए हैं, प्रॉफिट लॉस में भी फ्रैक्शन पढ़ा है, तो यहां भी फ्रैक्शन हम अब फेवरेबल हमारे लिए अब फ्रैक्शन हो चुका है। हालांकि ये भी आपको पता रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका भी यूज हमारा काम हो आएगा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, सुनना। मैंने कहा 20% और 20% के 2 क्रमवार बट्टे का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, 2 क्रमवार बट्टे यानी के सक्सेसिव डिस्काउंट। 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप बताइए क्या होगा, बताओ। 20% के 2 हैं आपके पास। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, दोनों मेथड से। हाँ बच्चे आप परेशान मत हो, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं दोनों मेथड से, मैं कह रहा हूं ना, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट कहां पर चीजें अच्छे से समझ गए हैं और कहां पर उन्हें अभी और जरूरत है। इसीलिए मैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बोर्ड पर आ गया ना। विश्वास रखो, जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भाई 20% के 2 क्रमवार बट्टे हैं, तो फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100 था।
तो मैंने यहां पे 20% को रख दिया। 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100। ठीक है, कितना हो गया? 40 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4, ये आ गया 36%। ठीक है सर, आपने फॉर्मूले से तो बता दिया। अब सर एक बार रेशियो से बता दो, क्योंकि आपने तो डरा दिया सर हमें कि 3 डिस्काउंट आ जाए तो क्या करेंगे, उल्टे सीधे फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे। सर उसमें तो रेशियो से जाना पड़ेगा, हम भी समझ गए, फॉर्मूला वहां पर वैलिड थोड़ी दिक्कत करेगा। लेकिन सर अब हमें रेशियो क्लियर ही कर दो, हमें वही क्लियर करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 36% इस तरह से। अब बच्चे रेशियो देखना, रेशियो के लिए आपको करना क्या है कि 20% यहां पर लिखिए और इसका फ्रैक्शन देखिए, इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/5। इसको फ्रैक्शन में 1/5 लिखा जाता है। 1/5 का मतलब है डिस्काउंट है ना, ये 1/5 का मतलब है कि 5 अगर उसका अंकित मूल्य है, 5 अगर उसका मार्केट प्राइस है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट उस पर दिया गया। 5 रुपए उसका छपा हुआ मूल्य था, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बच्चे कितने में बेचा होगा? 5 रुपए अगर किसी का एमआरपी है, 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो क्या आपने उसे 4 में बेचा होगा? तो 5 की अंकित वाली कोई चीज 1 रुपए के डिस्काउंट के बाद क्या 4 में बेची गई है? ओके, और ये कितनी बार? 2 डिस्काउंट है ना, तो 2 बार 5 से 4 कर दो। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 पूरे 25, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 चौके 16। जो इधर आया है बच्चे, ये आपका अंकित मूल्य होता है, ये आपका एमआरपी होता है, और जो इधर आएगा 16, ये आपका विक्रय मूल्य होता है, जितने में चीज को बेचा गया है ना, कि 25 की अंकित की चीज कोई 16 में बेच दी गई। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया? डिस्काउंट क्या 9 रुपए का दिया गया है? कहो यस कि सर 9 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। 25 की चीज को 16 में बेचकर 9 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो 9 रुपए का डिस्काउंट, और हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज निकालते टाइम नीचे किसको रखते हैं? अंकित मूल्य को। और अंकित मूल्य कितना है? 25 और गुणा 100, कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 और 9 चौके 36%। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 36% आपका उत्तर आ जाएगा। एक सवाल और देता हूं मैं आपको। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 क्रमवार बट्टे हैं, 2 क्रमवार बट्टे, ये सवाल है बच्चे, 2 क्रमवार बट्टे। पहला बट्टा है आपका, पहला है 16 सही 2/3% का, और दूसरा है 10% का। अब आप मुझे बता दीजिए कि इक्विवेलेंट समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपने ज्ञात करना है। चलिए, अब आपको लगेगा कि सर वो फॉर्मूला यहां पर दिक्कत करेगा, क्योंकि यहां पर अब 16 सही 2/3%। बच्चे एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है। और ये 16 सही 2/3 तो बड़ा फेमस सा परसेंटेज है। बताओ अब मुझे, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि यहां पर हमें रेशियो मेथड भी समझ में आना बहुत जरूरी है। भाई पहला डिस्काउंट 16 सही 2/3% है बच्चे, दूसरा डिस्काउंट 10% है। तो आप देखेंगे 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है? 1/6। ठीक है, और सेकंड है 10%। 10% को क्या लिखा जाता है बच्चे? 10% को लिखा जाता है 1/10। अब पहला जो डिस्काउंट है वो 16 सही 2/3% का दिया गया, मतलब कि 6 अगर उसका अंकित मूल्य है, अगर 6 उसका अंकित मूल्य है तो 1 का बच्चे डिस्काउंट मिला है। तो 6 की अंकित वाली चीज 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच दी गई? क्या 5 में बेच दी गई है? दूसरा डिस्काउंट 10% का है कि 10 की कोई अंकित वाली चीज 1 के डिस्काउंट के बाद क्या 9 में बेच दी गई है? बिल्कुल करेक्ट है। अब इनको गुणा कर दो, 10 छिक्के 60 और 9 पंजे 45, यानी कि 60 अगर किसी का अंकित मूल्य है, 60 अगर किसी का अंकित मूल्य है तो 45 उसका विक्रय मूल्य होगा, इतने में उसे बेचा गया होगा। तो मैं आपसे कहूं ये डिस्काउंट ब्रिज कितने का आ गया? क्या 15 का डिस्काउंट दे दिया?
क्या 15 का डिस्काउंट दे दिया या नहीं भाई? 10 छिक्के 60 और 9 पंजे 45, 25%। कहां पर? क्या कह रहे हो? सही तो है भाई। डिस्काउंट कितने का? 15 का। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो बच्चे 15 का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। और ये कितना है? 60 है, और गुणा 100। 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 से जाएगा पूरा 25%। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 25%। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक सवाल और कर दो तो फिर, एक सवाल और कर दो। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। 3 बट्टे दिए गए हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 10% का, 20% का और 30% का। ये 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, आपको इनका समतुल्य बट्टा बताना है। समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा बताइए। अब तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, है ना? अब चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको बताएंगे जल्दी से। अब आप कहेंगे सर यहां पर भी वो फॉर्मूला वैलिड तो है। ए देखो, जो फॉर्मूला था ना वो क्या था? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। बच्चे वैलिड है, लेकिन वैलिड ये फॉर्मूला तो केवल 2 डिस्काउंट के लिए होता है। तो आप करिए क्या कि आप पहले इस फॉर्मूले को इन दो में लगाइए। भाई 10 और 20 में लगाएंगे कितना हो जाएगा? 30 माइनस 200 बटे 100, ये तो 28 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको 28% का डिस्काउंट मिल गया। अब 28 और 30 को करिए इसी फॉर्मूले से, तो कितना आएगा? 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटे 100। अब इससे करिए। अब ये फॉर्मूला 2 जगह लगाना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला आपको 2 जगह लगाना पड़ेगा बच्चे, जब आप फॉर्मूले से जाओगे 3 डिस्काउंट के बाद। सपोज 4 डिस्काउंट मिल जाए, तब क्या करोगे? तब ये फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा आपको। पहले 2 में, फिर जो आएगा उसमें और इसमें, फिर जो आएगा उसमें और चौथे में। लेकिन क्या इससे बढ़िया आप फ्रैक्शन मेथड से नहीं जाओगे? जितनी देर में आप इन दोनों का डिस्काउंट निकालोगे, उतनी देर में फ्रैक्शन से ही आ जाएगा सबका ही, है ना? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से मेथड से बेस्ट रहेगा। आपने देखा 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, और 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। चलिए, अब यहां पर पहला डिस्काउंट 10% का है, तो 10 की चीज को कितने में बेचा गया है? 9 में। दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो 5 की चीज को 1 का डिस्काउंट कर 4 में बेचा गया है, और ये 10 की चीज को कितने में? 7 में बेचा गया है। ठीक है, इनको गुणा करेंगे 500 आएगा। इनको गुणा करेंगे 9 चौके 36, 36 सत्ते 7 छिंग 42, 4 21 4 25, यानी कि 500 रुपए अगर किसी चीज का अंकित मूल्य है तो भैया उसे 252 में बेचा गया है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 252 है। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया मुझे बताइए? ये मिल गया आपका 48, 248 का, 248 का डिस्काउंट मिल गया, है ना? 248 का। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो मैं करूंगा क्या? 248 बटे अंकित मूल्य कितना है? 500 है, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, 4 5 नाम 45, और 5 अट्ठे 5 3 5 छंग 30, 49.6%। क्या अब एक बार मुझे थम्सअप करके सभी स्टूडेंट बताएंगे कि अब क्लियर हुई चीजें रेशियो मेथड की? और बच्चे अगर हुई हैं तो फिर ये सवाल मुझे करके आप बता दो, ये वाला सवाल। ये वाला सवाल आप मुझे करके बता दो फिर। ठीक है, 3 डिस्काउंट है, आप जा सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन बच्चे आपको पहले 2 में जाना पड़ेगा। फिर जो इन 2 से आएगा कितना? ये आएगा 28%,
और फिर 28 और 40 को करना पड़ेगा फॉर्मूले से ही। इससे बढ़िया है, देखिए ये क्या कह रहा है। अच्छा, इनको हटा, भगा इनको यहां से। फोटो खींच ले और इसको परमानेंट भगा यहां से। चलो, बट्टा श्रेणी 10%, 20% और 40% किसी एकमात्र बट्टे के बराबर क्या होगी। चलिए बच्चे, करना क्या है, 10% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/10, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5, और 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/5। ठीक है, ये आपने यहां पर किया। अब करना क्या है कि 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज पर 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। 5 की चीज पर 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचा होगा, 4 में बेचा होगा। और 5 की चीज पर 2 का डिस्काउंट है तो कितने में, 3 में बेचा होगा। आप गुणा करिए, 250। ठीक है, गुणा करेंगे, 9 चौके 36 दिया 108, यानी कि 250 अगर किसी का अंकित मूल्य है, अगर 250 किसी का मार्केट प्राइस है तो 108 में उसे बेचा गया है। तो भाई साहब यहां पर उसे डिस्काउंट कितना मिला, आप मुझे बताइए, घटा दीजिए, 10 में से 8 गए 2, 4 ये 4 आ जाएगा, 142 का डिस्काउंट मिला है। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 142 बटे नीचे मैं अंकित मूल्य को रखता हूं 250 और गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, गुणा कर दीजिए 284 बटे 5, कितना आएगा, 5 पूरे 25, 3 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, 56.8%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये कुछ डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट के सवाल हैं, वही तरह के सवाल हैं जो मैंने शुरू में आपको समझाया था। शुरू में देखो मैंने क्या समझाया था आपको, कहां गया वो, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट की जहां पर मैंने बात की थी। देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की मैंने जहां पर बात की थी, पता नहीं कहां गया, चलो छोड़ो, यहीं पे बैठते हैं। मैंने कहा था इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में कि जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अगर खरीदार हो तो 20% को ज्यादा लेना पसंद करोगे या 2 क्रमवार बट्टे को, ये वही है, उसी तरह के सवाल है। यहां पर आपको चीजें देखनी है। 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती। बच्चे, एक ऑफर है, एक ऑफर तो 40% का है। एक ऑफर जो हमारा है ऑफर नंबर 1, ये तो 40% का है। और जो बच्चे ऑफर नंबर 2 है, जो ऑफर नंबर 2 है ये कह रहा है 36% और 40% के 4% के 2 क्रमवार बट्टे हैं। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट से हिल गए तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं उत्तर होगा। लेकिन आप गलत हो बच्चे, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट 36 और 4, हालांकि जोड़ने के बाद ये 40 आ रहे हैं, लेकिन ऐसे सवालों में उसने कहा कि कटौतियों का अंतर। बच्चे, जब भी आपसे अंतर पूछेगा ना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो मैंने ए और बी 2 डिस्काउंट माने, मैं अंतर का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आया, यहां से आया, सुनना। ए और बी 2 डिस्काउंट है, आपने ए और बी दोनों को जोड़ दिया तो ए प्लस बी तो ये मिल गया 40%। ठीक है, ये तो 40% मिल गया। लेकिन जब आपने 36 और 4 को सक्सेसिव बना दिया, क्रमवार बना दिया, तो ये कितना बनाएगा, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ये आ गया। बच्चे, अगर मैं इन दोनों में, देखो जो 2 बॉक्स है ना, इन दोनों बॉक्स में आपसे अंतर ही पूछता हूं तो आप मुझे क्या बताओगे कि सर ए प्लस बी तो यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है, जो भी अंतर है वो ये है।
जो भी डिफरेंस है वो सर ये है ए गुणा बी बटे 100, ए गुणा बी बटे 100। तो जब भी आपसे अंतर पूछेगा, भाई ये 40% है, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 40% है, 40% चलो क्लियर है, दोनों तरफ इक्वल परसेंट रहना चाहिए। और अगर उस केस में आपसे अंतर पूछेगा, डायरेक्ट आप ए गुणा बी बटे 100 निकाल सकते हो। यही आपका अंतर का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला। मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि जो डिफरेंस होता है वो ए गुणा बी बटे 100 होता है। बच्चे यहां पर आप फ्रैक्शन मेथड से जाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे। क्यों? आप 36% को फ्रैक्शन में कैसे करोगे? 36 बटे 100 दिक्कत आएगी। 4% को 1/25। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, हमको डिसाइड करनी होती है कि हमें ये चीजें करनी कैसे हैं, और वो सब प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो भी अंतर आया वो कितना है? a गुणा बी बटे 100, क्योंकि ये a प्लस बी था, ये आया था a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटे 100। तो अंतर कितना आया? a गुणा बी बटे 100 रखिए और जल्दी से मुझे उत्तर बताइए क्या होगा। कितने परसेंट का अंतर आएगा? भाई अंतर 36% और 40% की दो कटौती है, तो अंतर है a गुणा बी बटे 100, यानी कि 36 गुणा 4 बटे 100 कितना आएगा? 144 बटे 100, यानी कि 1.44%। इतने परसेंट का अंतर आएगा, इतने परसेंट का अंतर आएगा। अमित शेथिया भाई बहुत गजब, आप सभी का उत्तर आ रहा है बच्चे। मनोबल ऊंचा होगा आपका 100%। आप क्लास कंटिन्यू रखिए, मैं सबका आंसर देखता हूं, सबके नाम भी मुझे याद हो रहे हैं। हालांकि मैं रिपीट नहीं करता हूं अपने तरफ से बच्चे, उसमें आपका ही तो फायदा है। अमित भाई आप सोचिए, अगर मैं टाइम वेस्ट नाम लेने में कर दूंगा तो आपको यह मैं कंटेंट कैसे दे पाऊंगा? मैं अपना 100% तभी तो दे पाऊंगा जब मैं पूरा 1 घंटा बोर्ड पर फोकस करूं। मैं आधा घंटा करने के बाद आधा घंटा आपके साथ मजाक कर सकता हूं। बच्चे आप मेरी बात को समझिए, आप बहुत समझदार हैं। आधे घंटे मैं यहां पर पढ़ाऊं, आधे घंटे आपके साथ यहां पर मजाक करूं, मैं कर सकता हूं वो भी, लेकिन उसमें आपका नुकसान है और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पढ़ाई पर। मैं जानता हूं कि एक एक मिनट कितना बेशकीमती होता है। तो यहां पर कितने परसेंट का डिफरेंस आया? 1.44% का डिफरेंस। तो 1.44 बटे 100 और किसका? 1 लाख का, 5 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, पॉइंट हटेगा, बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उत्तर कितना आ गया? 144। उत्तर कितना आ गया? 1440। सॉरी, उत्तर कितना आ गया? 2 जीरो से खत्म ना, 1 जीरो भी बचेगी। कितना आ गया? 1440। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है देवराज भाई, आ गया। चलिए, तो यहां पर जब भी अंतर की बात करेगा वो लिख लीजिए कॉपी में, अंतर होता है a गुणा बी बटे 100%। ये तो इजी है। चलिए दिखाना थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर। चलो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, छपा हुआ मूल्य कितना है? 500 रुपए है। अब हुआ क्या, 20% और 10% के दो डिस्काउंट दे दिए गए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बच्चे सबसे पहले तो आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालो। भाई रेशियो मेथड से करो या फॉर्मूले से करो, है ना। देखो अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो मुझे पता है a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है कि नहीं? तो 20 और 10 का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 30% माइनस 2%, ये 28% हो गया। अब बच्चे कहेंगे दो कहां से आया, मुझे करना ही पड़ेगा बच्चे। 20, क्योंकि सबको आपको बना बनाया चाहिए। 20 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 में से 2 गए, कितना आया? ये 28% का डिस्काउंट मिल गया। अगर किसी वस्तु पर 28% का डिस्काउंट है तो बच्चे उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? अब मुझे बताइए, अगर 28% का डिस्काउंट किसी पर मिलता है तो उसे बेचा कितने में जाता है? उसका सेलिंग प्राइस क्या? उसका सेलिंग प्राइस क्या? उसका सेलिंग प्राइस 72% हो जाएगा। भाई 100 में से आप डिस्काउंट को हटा दो,
100 में से आप डिस्काउंट को हटा दो, क्या सेलिंग प्राइस उसका 72% हो जाएगा कि नहीं? अब उसका अंकित मूल्य 500 है तो विक्रय मूल्य पूछा है, वो तो 72% है। 72% किसका? 500 का। कितना आ जाएगा? 360 रुपए। कितना आएगा? 360। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हालांकि आप इसे रेशियो मेथड से कैसे कर सकते थे कि 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होता है और जो 10% का फ्रैक्शन है वो 1/10 होता है। तो पहली बार तो 5 में 1 का डिस्काउंट 4 में बेचा गया है, दूसरी बार 10 में 1 का डिस्काउंट 9 में बेचा गया है। गुणा करेंगे 50, गुणा करेंगे 36। ये अगर उसका अंकित मूल्य है तो बच्चे ये उसका सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला मूल्य है। मुझे ऑप्शन में कहा है 500 रुपए का अंकित मूल्य, तो 50 यूनिट का मान कितना? 500 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 500/50 यानी कि 10 रुपए। 1 यूनिट का मान 10 रुपए तो उसका उसका विक्रय मूल्य कितना? 36 यूनिट, और उसका मान कितना आ जाएगा? 360 रुपए। इस तरह से आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब मैं कल हालांकि यही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको देता हूं इस सवाल को टेलीग्राम के लिए। ठीक है, ये सवाल हालांकि मैं कल इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा कि पहला डिस्काउंट है, दूसरा क्या होगा। आप खूब दिमाग लगाए, जितना आप पे लगाया जा सके, और एक मेथड से नहीं बच्चे, एक बच्चे को कम से भी कम ये 2 मेथड से ट्राई करना है। अलग अलग कोई सा भी मेथड लगाओ, मुझे कम से कम 2 मेथड से ट्राई करके आप टेलीग्राम पे दिखाओगे। कॉपी में देखूंगा मैं 2 मेथड से। मेथड नंबर 1 ये रहा सर, मेथड नंबर 2 ये रहा सर। एक ही पेज में दोनों मेथड से करके, और मुझे टेलीग्राम पे शाम को मैं देखूंगा इस सवाल को। जो कर सकता है, जो नहीं कर सकता है बस सवाल को ट्राई करे, बस हो जाए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।